राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर का कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका अनंत अनंत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्नेह बहुत कृपा, अकारण कृपा, बहुत ही सुंदर धन्यवाद। बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा आज और बहुत ही प्यारा। आज बच्चों का अमृतवाणी होता है और एज यूजुअल बहुत सुंदर कर रहे और बहुत ही प्यारा चल रहा। सो आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, ये सबसे प्यारी बात है। और कई बच्चों के दांत गिरने लग गए हैं और बहुत आनंदमय रहता है। बहुत बहुत लगन से करते हैं, जितने भी महाराज झोली में डालते हैं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर करते हैं। और उनके साथ भी मैं अपने बहुत सुंदर जो भी महाराज प्लान्स देते हैं बच्चों के सिलसिले में, मैं उनसे बहुत खुल के डिस्कस करती हूँ और वो तो बहुत बहुत रिसेप्टिव होते हैं, ऑलवेज वेरी रेडी। बहुत प्यारा। आज क्या हुआ, आज महाराज ने जो दैनिक सत्संग मुझे आफ्टर 17 years I have been blessed with a दैनिक सत्संग, ह्यूज सो बहुत बहुत सुंदर है। और महाराज वहां पर चाहते हैं मैं आराम से इंजॉय करूं सत्संग, पर आज मैं भूल गई और क्योंकि अभी आदत नहीं है तो अब मैंने बहुत बड़ा बड़ा करके अब लगा लिया है पोस्ट कि भाई अरे इतने बजे सत्संग होता है, दिमाग से निकल जाता है। तो पर एन प्रवचन के टाइम पे महाराज ने पहुंचा दिया। तो बहुत सुंदर पीछे कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि एक मम्मी बेटी की कि अरे अनुपमा जी ने तो आना था, आई नहीं कहीं, क्योंकि कुछ हलचल हो जाती है अनुपमा क्यों आ रही है सत्संग में, क्यों 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 इसको आने की जरूरत है सत्संग में? अरे भाई सत्संग, उसे रोज बुखड़ है सत्संग की, तो उसे महाराज ने झोली में दिया है सत्संग, तो वो सत्संग में आ रही है। तो अब वही कॉन्वर्सेशन शुरू है, तो क्यों आ रही है ये सत्संग में? वेल संसारी माइंड जो मर्जी सोचते रहे, बट जो 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 प्रभु प्रेमी है वो समझ सकते होंगे शायद कि क्यों आती है वो सत्संग। और तो फिर तो एक मम्मी बेटी की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो मम्मी ने कहा आए नहीं वो, उनको तो सत्संग इतना अच्छा लगता है, आए क्यों नहीं? तो क्योंकि पीछे कुछ और भी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो बेटी कहती है जो कि 10th ग्रेड में है, और वो कहती कि मामा वो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके क्या सत्संग मिस करेंगी? कुछ हो गया होगा मेरे महाराज का बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला मुझे कि भाई छोटी छोटी बातों पे सत्संग नहीं मिस करते हैं। और मुझे तो पता ही नहीं हो रहा होता, और मैं महाराज का आदेश है सत्संग नहीं मिस करना। सो अनलेस एंड अनटिल, यस ऑफ कोर्स कुछ और इशू हो जाए, बट बहुत कृपा रही है उनकी कि बहुत बहुत दया रही है, बहुत दया। उन्होंने हमेशा खींचा है और खींचते गए हैं, और अब भी कितनी सुंदर मुझे झोली में गिर गया। इससे भी सुंदर बात हुई आज, एक और महाराज का बहुत सुंदर गिफ्ट मिला। और नेक्स्ट फेज जो महाराज ने इंट्रोड्यूस किया था दैनिक सत्संग का बच्चों के लिए, वो नेक्स्ट फेज उन्होंने रोल आउट किया, क्योंकि नेक्स्ट फेजेस जो आएंगे सत्संग के वो क्लोज डोर्स पे आएंगे। महाराज कैसे करवा रहे मुझे, क्योंकि महाराज को तो है ही कॉन्सेप्ट जोड़ना, राइट? महाराज कहते हैं कि एक साधक जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। सो महाराज मुझे डिफरेंट द्वारों पे लेके जा रहे हैं कि आइए करेंगे, आप करेंगे, जुड़ेंगे, इकट्ठे करें हम तो जहां जहां से द्वार बंद होता है तो फिर महाराज फिर उस अकॉर्डिंग टू दैट
नेक्स्ट फेज ले आते हैं, चल भाई ऐसे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत आपको आपको सुन के भी इतना आनंद होगा, बहुत आनंद आएगा। सो पहला फेज था कि महाराज ने दिया कि भाई चलो हम लोकल लोग वो करते हैं, श्री अमृतवाणी जी का सत्संग डेली करते हैं। वहां से क्लोज डोर्स हो गए, फिर और बड़े लोगों के पास गए, चलो भाई डिफरेंट स्टेट्स मिलकर, महाराज की बहुत इच्छा है कि यूथ आगे आए, तो चलिए आगे चलते हैं। तो वहां की क्लोज डोर्स काइंड ऑफ क्लोज डोर्स ही हैं कि वहां से भी क्लोज डोर्स हो गए कि नहीं। तो फिर महाराज ने मुझे बोला, मतलब मुझे क्या बोलना है, मैं तो बुद्धू हूँ। तो पर महाराज कहते हैं कि सत्संग तो ऐसे नहीं मिलता है, सत्संग के लिए तो सत्कर्म होने चाहिए, तब मिलता है सत्संग। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। और उसके बाद तो फिर अब थर्ड फेज लेके आए, जब वहां से भी डोर क्लोज हो गया, तो महाराज ने इतना सुंदर किया। और मैं गई बच्चों के पास, आज बच्चे भी थे, मैंने कहा भाई कैसा लगेगा तुम लोगों को, भाई सुबह क्या 6:30 बजे उठने के लिए तैयार हो? इतनी जोर के हंस रहे थे और कहते आंटी और 6:30 बजे उठने के लिए तो 5:30 उठना पड़ेगा। मैंने कहा देखो कठिन तो है, कठिन कोई भी चीज आसान तो होती नहीं है, पर ड्यूटीज लगेंगी आपकी और आपने करने हैं। कहते बड़े लोग नहीं होंगे क्या? मैंने कहा बड़े लोग ऑब्वियसली वो बैठेंगे कि उनको सत्संग मिल रहा है, पर श्री अमृतवाणी जी, प्रवचन प्यूर सब आप ही करेंगे, ड्यूटीज भी आप ही लगाएंगे। तो कैन यू बिलीव इट, सबके थम्स अप आ गए। और मैंने कहा बेटा ये आप ही कर सकते हैं, ये और इस विश्व में और कोई नहीं कह सकता कि हम 6:30 बजे उठेंगे आंटी। 9 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे जिसका अभी भी सामने वाला दांत गिरा है, आंटी अच्छा आइडिया है। मैंने कहा महाराज कहते भाई यहाँ जा, यहाँ है तेरी सोच वाले। और जी हो गए तैयार। तो फिर उन्हें कहा कि आपके लिए 6:30 इसलिए रखा है ताकि जो वेस्ट में अमेरिका, कनाडा जैसे देश हैं, यहाँ के भी किसी का सत्कर्म जाग जाता है और वह सत्संग अटेंड करना चाहता है रोज, तो वो रात को होगा, राइट। और रात को वो अटेंड कर सकते हैं कि महाराज ने कहा भाई सुविधा मिल जाएगी तुम्हें, तुम लोग अपना कर लो, तो पर त्याग तो तुम ही कर सकते हो। तो या बिल्कुल बहुत सुंदर रिस्पांस मिला। सो पहला रिस्पांस आया बच्चों का और दे आर रेडी, दे आर एब्सोल्युटली रेडी। और आप देखेंगे कि महाराज उन्हें कैसे तैयार करते हैं। फिर यहाँ पे बात नहीं खत्म हुई, महाराज तो अब फिर बड़ा ही आनंद आया क्योंकि बच्चों से स्वीकृति मिल गई और अब चले महाराज आगे चॉकआउट करने। तो आपको याद होगा कि ये सब पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का ये है और वही इसके सब लीड, हमारे बॉस वही हैं। तो कहते हैं कि ड्यूटीज लगाई जाएं, जो साधिकाएं भी सीख रही हैं, जो साधक भी सीख रहे हैं, उनको ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड बने। दैनिक सत्संग तो हो ही हो, पर साथ में श्री राम शरणम जो संस्थाएं हैं उनको पुल इन करने के लिए वहां पे और सुंदर सुंदर साधक गाएं, और सुंदर सुंदर भक्ति प्रकाश जी हों, सुंदरकांड जी हों, और सीखें। यहाँ पर सीख के तुम उन्हें वहां प्रोवाइड करो। क्या बात है, बड़ा ही मजा आया फिर। बड़ा ही मजा आया उनको, ये तो बहुत ही सुंदर बात हो गई। और फिर उसके बाद पता चला कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब अनुपमा अनाउंस करे कि वो गुरु बन गई है। पर महाराज के तो प्लान्स कुछ और है। महाराज कह रहे कि करो ट्रेन और फिर पहुंचाओ इन सबको, ये तैयार हो जाएं, अच्छे से यहाँ पे ड्यूटीज करें, और फिर अपने जब कोविड और ये सब शांत हो जाए तो सब अपने अपने सत्संग जाके वहां पर सेवा करें। क्योंकि फिर वहां पे यहाँ पर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस को करने को मिलेगा, और फिर वहां पे अपने संचालकों को जाके कहेंगे भी हम रेडी हैं, अब चेक कर लो हमें।
है ना, इस तरह से। सो कितना सुंदर आया ना, बहुत सुंदर आया। और यही है सपोर्ट, राइट, यही है सपोर्ट, इसे कहते हैं सपोर्ट। कि भाई हाँ भाई चलो, ये भी दो सपोर्ट, बाहर से दो सपोर्ट, सब करें आए। और बच्चों के लिए कितना अच्छा है, उनकी तपस्या वो विशेष है, वो विशेष बच्चे हैं जिन्होंने कहा यस हम उठेंगे, और हंस रहे थे ये हम देंगे ड्यूटी, बड़ा जिगर करके। पर हाँ, बड़ों की भी लगेगी ड्यूटीज, बच्चों की मेन लगेगी ड्यूटीज, पर बच्चे कोऑर्डिनेट करेंगे, बच्चे बाकी ड्यूटीज का ध्यान भी रखेंगे, और बड़ों की भी, क्योंकि बच्चों में भेदभाव नहीं। और महाराज बच्चे भेदभाव नहीं करेंगे, और बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और स्ट्रिक्ट भी होते हैं। नहीं आंटी ये लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आंटी इन्होंने। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सॉलिड आनंद आने वाला है, और ये सबके लिए ओपन होगा। ये सब सुबह 6:30 बजे ज्वाइन कर सकेंगे, और जो जो ड्यूटीज लेना चाहे वो ले सकेंगे। हर किसी कोई ड्यूटी ले सकेगा, जो भी करना चाहता है। सुबह अटेंड, अपने घर बैठे सत्संग अटेंड करें, दैनिक सत्संग मिलेगा सबको। और जो भी ड्यूटी महाराज देना चाहें मिलेगी। सो ये आया, बल्ले बल्ले, यस एब्सोल्युटली बल्ले बल्ले। सो और सबसे मज़ा तो आपके पास शेयर करने में आता है, और क्योंकि अब पूरी रूपरेखा दे दी है उन्होंने, अब लिखित रूप में भी चला जाएगा। और हम लोग जो जो साधक, जो जो ग्रुप्स, जो जो भी सुबह अटेंड करना चाहिए दैनिक सत्संग ज़रूर कर सकते हैं, पर ये बच्चे होंगे। सो जो लोग अपने बच्चों को भी इनकरेज करना चाहते हैं सत्संग के लिए या श्री अमृतवाणी जी के लिए, वो भी ला सकते हैं। सो यूएस के लिए इसका टाइम रहेगा 9 o'clock रात को ईस्टर्न, सेंट्रल नहीं, EST। और भारत के लिए रहेगा अभी के लिए, क्योंकि यूएस टाइम चेंज भी करता है तो उसका टाइम बदलता भी है, पर हम भारत का टाइम फिक्स रखेंगे, क्योंकि यूएस का तो पता नहीं कोई आता है कि नहीं आता, और कनाडा का भी, पर हो सकता है कोई आ जाए, यू नेवर नो, हो सकता है आए, और बहुत सुंदर रहेगा। और हम बाकी जनों को भी इन्फॉर्म करेंगे कि महाराज ने नेक्स्ट फेज बता दिया है। आप सबके द्वार तो बंद थे, पर महाराज ने तो अब नेक्स्ट फेज बता दिया है। सो हम वैसे ही चलेंगे, राइट। करें फिर सेलिब्रेट। करते हैं सेलिब्रेट, क्या बात है। हाँ, प्रॉपर दिवाली गिफ्ट। बिल्कुल दिवाली गिफ्ट, बहुत सुंदर है। सो बहुत देर से वो नहीं गाया है ना, करते हैं। यस, थैंक्स करना है महाराज का, इतने सुंदर सुंदर आइडियाज देते हैं, और हम पर इतनी ज़्यादा कृपा करते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच ही नहीं जा सकती। हम तो चुप करके बैठ जाएं। वो खड़ा कर देते, फिर चलो 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 चलो, बैठना किसने। और स्वामी जी को तो वैसे ही नहीं पसंद कि हम बैठ जाएं, उनको तो है चलो चलो चलो, करो करो। अरे इतना सुंदर जन्म मिला है, तो जितना सत्संग कर सकें, जितना अपने आप को बदल सकें, और जितना प्रभु से प्यार कर सकें, द बेस्ट, राइट। बिल्कुल, आइए। ये वाला है, और अच्छा वाला ढूंढते हैं। वेट करना ही पड़ेगा,
ढूंढने के लिए। अब वो गाना है तो गाना ही है, प्रभु का धन्यवाद देना है तो देना ही है प्यार से। इतनी कृपा बरसाते हैं और बरसा रहे हैं, सौभाग्य ही सौभाग्य है कि नहीं? बिल्कुल, सत्संग मिले तो परम सौभाग्य। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि साधक लोग कितने संसारी होते हैं कि कोई सोचे ये सत्संग क्यों आ रहे हैं। मतलब सत्संग कोई क्यों आता है और कोई सोचे कि ये क्यों सत्संग आ रही है। ओह माय गुडनेस, मैं यही आपके साथ हंस सकती हूँ इतनी जोर जोर की ऐसी बातों पे। परमेश्वर, तभी महाराज ने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट कर दिया हुआ है ना साधकों का, कि इतने स्पेक्ट्रम के साधक होते हैं। और तो असली साधक तो तभी महाराज कहते हैं कि पके हुए पेड़, महाराज ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि पेड़ पर फल लगे होते हैं और कोई फल कीड़ा खा जाता है, कोई फल पक्षी खा जाते हैं, और कुछ ही फल होते हैं जो कि खाने के काम आते हैं। तो महाराज फिर वहां पे बोलते हैं उसी तरह से कई साधक राइट पक जाते हैं, पर हो सकता है कि जो भी है पर सब पे कृपा बरसे, सब ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठे। जैसे उस बच्ची ने कहा है, आंटी छोटी मोटी चीजों में नहीं आएगी। ओ ये मुझे सदा याद रहेगा। और आई थिंक जब भी ये महाराज का ही आशीर्वाद है कि जब भी अगर हम कभी अटक जाएंगे तो हम बच्चे की बात याद रहेगी कि छोटी मोटी बातों पे नहीं करना है ना। बढ़िया, चलिए जी करें हम बातें बंद और महाराज के श्री चरणों में। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर करे उपकार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर करे उपकार। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा
सतगुरु तेरा शुक्राना। राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे। बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत दया है प्रभु की। देखिए, निर्दोष निर्दोष जो होता है उसको, उसका आप अगर उसका नाम बदनाम करते हैं, जो निर्दोष होता है, तो ये उस निर्दोष के लिए भी एक बहुत सुंदर सी चुनौती होती है कि उसका नाम बदनाम हुआ है और वो कैसे उसमें से बड़े कूलली अपने गुरुजनों की शिक्षा को हाथ में लेता हुआ चलता जाता है, राइट? बिल्कुल। और तो एक साधिका जी ने बोला कि नहीं, कि उन्हें जब इस तरह का सुनने को मिला, उन्हें बहुत दुख हुआ कि कोई बिना जाने, बिना किसी के बारे में सुने, बिना किसी के थॉट्स जाने, केवल कहीं से जो भी सोर्स है वहाँ से सुनकर उन्होंने दूसरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए और लगाते जा रहे हैं बिना किसी को जाने। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं क्लैरिफाई करूँगी जाके। तो मैंने कहा नहीं, नो वे, कोई क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए। हम लोग साधक हैं और उपासक हैं, सबसे बड़ी बात है, और हम उपासना कर रहे हैं। हमारे लिए इन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग राम से प्रेम करें हम अपना टाइम स्पेंड इन ये करने दीजिए जिनको करना है। महाराज उनको और ऐसी चीज़ें देते हैं जिनको ऐसी चीज़ों की भूख होती है, और जिनको दूसरी चीज़ों की भूख होती है उनको देते जाते हैं वो राइट। सो रहने दीजिए, बिल्कुल नहीं करनी कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं करवाना। हमारे बॉस स्वामी जी हैं, और लेट स्वामी जी डील विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हमारा काम तो राम नाम लेना है, और राम से प्यार करना है, राम की मस्ती में झूमना है, और अपने गुरुजनों का कहना मानना है, और अपना जीवन सफल करना है। बिल्कुल। बहुत सुंदर उनसे, उन्हीं साधिका से जैसे प्रश्न पूछा गया, अरे वो तो दिन भर बोलती रहती है, उसे सत्संग की क्या जरूरत? अरे मेरे महाराज कहते हैं अंतिम समय तक डोंट बी कंप्लेसेंट कि अब 2 शब्द, अब मैं कोई वो थोड़ा ना देती हूँ, लेक्चर्स थोड़ा ना देती हूँ, कोई क्वेश्चंस आते हैं वही करती हूँ। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो दैट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड आउट, right? You are having these kind of questions in your mind instead of Ram Naam or instead of accepting others. ये आपकी प्रॉब्लम है,
क्यों आ रही है, क्या करने आ रही है, क्या प्रयोजन है, घूमते रहिए। राइट, सो हम चलते हैं स्वामी जी महाराज का कथा प्रकाश पर यस, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, जिसको जो सोचना है सोचता जाए, मजे करे सोच सोच के जो जो सोचना है, और हम अपना चयन करते जाएं। हमने चयन वही करना है जो हमारे गुरुजनों को भाता है। हमने जब हमें इतनी सुंदर सुंदर, इतनी भारी भारी कृपाएं की हैं, तो हम ऐसी इन चीजों में उलझ कर क्यों अपने गुरुजनों को बोर करें। राइट, ये गुरुजनों को बोर करना है। गुरुजनों कहाँ नाचते हैं, राम नाम में नाचते हैं। कहाँ मुस्कुराते हैं जब हम राम नाम का चयन करते हैं, सो खूब आनंद लेते हैं। सो हम संसारी टॉक का क्यों चयन करें। करने दीजिए, जिनको चयन करना है करें, जिनको जो सोचना है संसार का सोचना सोचे। सबका अपना, सबको चयन दिए हुए हैं। राइट, सबने प्रवचन पढ़ रखे हैं, सबने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो या अपने अपने चयन करें। सो हम अपना चयन करते हैं और हम चलते हैं अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, और हम कर रहे हैं कथा प्रकाश। पेज है 433। ये बात है। पर एक बात और भी है यहाँ पे, जब आप किसी को नहीं जानते और आप और गुरुजन लेके आते हैं ऐसे लोगों का नाम या चर्चा आपके आगे, और आप जानते हैं कि वो अपने पथ से विमुख हुए हुए हैं, क्यों? क्योंकि वो किसी और के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे। एज अ उपासक, एज अ साधक, हमारा क्या बनता है? हमारा ये बनता है कि हम उनके लिए क्या कहें, परमेश्वर महाराज, आपने ऐसे लोगों पे बहुत मेहनत की है कि इतनी इतनी ऊंची अवस्थाओं पे पहुंचे हैं, और एक इसके कारण ये जो स्ट्रेंज सी है बैठी होती इसके कारण, इसकी सोच करके, इसके ऊपर गलत लांछन लगाकर, ये अपने आपने जो इतने गिफ्ट्स दिए हैं, वो उस छेद जो अपने चयन से रच रहे हैं, वो ना रचे प्रभु, ना रचे। और इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि भगवान किसी के पतन का कारण ना बने, उत्थान का कारण ही बने। कोई ऐसा चयन हमें देख के ना करे जिससे वो अपने लिए ही गड्ढा खोदता जाए। सो इसलिए हम प्रार्थना करें कि जो जन ऐसी ऐसी वृत्तियां लेकर ऐसे ऐसे अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, परमेश्वर उन पर रहम करे, उन पर कृपा करें, क्योंकि एक उपासक का यही कार्य है। अगर आपके आगे लाए हैं कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, सो परमेश्वर सब पर कृपा बरसाए, खूब कृपा बरसाए। राइट, या सो पेज है 433 एंड प्रसंग है 11। प्रसंग है 11। भक्ति धर्म आशा का धर्म है, प्रेम का धर्म है, अब भगवान के आराधन का धर्म है। इस कारण भक्तों में कभी कभी दैवी साहस तथा सामर्थ्य प्रकट हो जाया करता है। बहुत सही है, और बहुत सारी साधिकाएं अब ऐसा महसूस कर रही हैं। ये महाराज की, ये स्वामी जी महाराज की डायरेक्ट देन है। कहाँ वे कुछ वर्ष पहले 2 शब्द नहीं बोल सकते थे किसी को कुछ भी कहने के लिए, पर आज बोलते आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी बात। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, मैं करके आती हूँ। यह है आत्मबल, यह है मनोबल। ये ऐसे ही नहीं आता, ये गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा फॉलो करने में ये प्रसाद मिलता है। हम कहते हैं ना हमें लो कॉन्फिडेंस है, हम नहीं कर पा रहे, हमसे वो हमें अपने पे विश्वास नहीं, ये सब स्वामी जी महाराज गिफ्ट देते हैं, और ये गिफ्ट लिखे हैं उन्होंने उपासक के आंतरिक जीवन में। जो ऐसे से फॉलो करेगा उसको ये गिफ्ट मिलता है।
ये गिफ्ट मिलता है। बिल्कुल। सो ये बिल्कुल सही है। ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ जो साधिकाएं इस तरह से बोल रही हैं, और बहुत सहज से, बड़े प्यार से, ऐसे नहीं तलवारें उठाई, ऐसे नहीं कि लड़ रही हैं, नो वे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बट बोल रही हैं, बोल रही हैं, राइट। सो और ऑब्वियसली जहां भी अन्याय है, अगर आप मौन रह जाते हैं, पर हमने खुद से नहीं जाना, ये बात का ध्यान रखना है। हमने, हमारे पास कोई आता है और कुछ ऐसे बोलता है, तब हमने बोलना है, बट तब हम, अगर अन्याय हमें दिख रहा है, सुन रहा है, तो हमने बोलना है, बट हमने खुद से नहीं जाना क्लैरिफाई करने। नो, हमें जहां महाराज भेजते हैं, ये जैसे सत्संग के लिए भेज रहे हैं, ये उनके कार्य हैं, क्योंकि उन्होंने देखने हैं कहाँ से कौन सा डोर खुला है। जहां डोर खुला है वहां पे उन्होंने अपने कार्य करने हैं। जहां दरवाजे बंद है तो ठीक है, बंद है। और एक्चुअली गुरुजन खुद ही ये सब करते हैं, खुद ही ये वाले डोर्स बंद करेंगे, उनकी बुद्धि ऐसी बना देंगे कि डोर, चलो भाई ओपन डोर राइट, खुल के करो, जी भर के करो। हाँ, ऑब्वियसली जो सत्संग के बुके हैं वो अपने आप अट्रैक्ट होते हुए आएंगे, बुलाना नहीं पड़ता। सत्संग के बुकों को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप अट्रैक्ट होते हुए आते हैं। बिल्कुल। और जहां कुछ और चाहिए होता है वो छटते जाते हैं वो छटते जाते हैं। ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा होती है, या बिल्कुल होती है ऐसी कृपा। सो आइए, अवध प्रांत में एक विधवा स्त्री निवास करती थी। संसार के संबंधों में उसका सहारा एकमात्र पुत्र ही था, परंतु वह भगवान पर पूरा भरोसा रखती थी। हरी इच्छा पर उसका सुदृढ़ निश्चय था। घर के काम काज से निवृत्त होकर वह अपना समय राम भजन और परहित में ही बिताया करती थी। राम भजन और परहित। वह अपने शुभ कर्मों से आसपास के ग्रामों में भी प्रसिद्ध थी। उसका पुत्र उस प्रांत के राजा की सेवा में सैनिक का काम करता था, परंतु माता के प्रभाव से वह भी रामोपासक, ये देखिए क्या नाम आया, रामोपासक, सच्चा सज्जन, पक्का हिंदू धर्मी और शूरवीर पुरुष था वो। सो रामोपासक शूरवीर होगा ही होगा, प्रसाद है ये, और एक सच्चा सज्जन भी। एक बार ऐसा हुआ कि अयोध्या नगरी पर एक नवाब ने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने नगरी में घुसकर त्रास फैला दिया, मनमाने पाशविक अत्याचार किए और सर्वहनन की घोषणा कर दी। उस समय नगरी में जहां देखो बाल बाला तथा वृद्ध बिलखते हुए ही दृष्टिगत होते थे। लोग घर बार विहीन हो गए थे। अपनी बहनों, बहुओं, बेटियों तथा माताओं का किसी को कुछ भी ना पता था। त्राही त्राही के आर्तनाद से नगर के सभी द्वार दीवार गूंज रहे थे। नगर की गली कूचे, हाट बाट और चौक चबूतरे मनुष्यों की हत्याओं से लहूलुहान दिखाई देते थे। ऐसे विषम समय में उस विधवा का पुत्र कुछ एक सैनिक संग लिए नगर की चार दीवारी को कूदकर नगर के भीतर आ गया। उसने देखा कि पर सेना ने घोर त्रास फैला रखा है। नगर की अवस्था बहुत ही बुरी हो गई है और सैकड़ों स्त्रियों को सैनिक घेरे हुए ना जाने कहां को लिए जा रहे हैं। उसने उन स्त्रियों में अपनी माता को भी घिरे हुए देखा। ऐसे हृदय विदारण करने वाले दृश्यों को देखकर उसने अविरल अश्रु बिंदु बरसाते हुए कहा, हे मेरे ईश्वर, हे रघुनाथ की नगरी, श्री रघुनाथ की नगरी में ये घोर घृणित अत्याचार, भगवती जानकी की राजधानी में स्त्रियों का ऐसा अपमान। वह भगवत भक्त ये शब्द कहता हुआ भूल गया कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। वह आवेश में साथियों के सहित शत्रु सेना पर सिंह की भांति टूट पड़ा। अपने वीर संग सहित राम राम जपते हुए उसने थोड़े काल में ही पर दल बल को दलित कर डाला, जिससे शत्रु सेना हार कर भाग निकली। वे वीर जयराम का नाद गुंजाते हुए सबसे पहले उन स्त्रियों के पास पहुंचे जो अत्याचारियों के पापमय पंजे से अभी मुक्त हुई थी। उन वीरों ने उनको धैर्य देकर उनके घरों में पहुंचा देने का प्रबंध कर दिया।
उस समय विधवा का वह वीर पुत्र जब दौड़कर अपनी माता के चरणों पर पड़ा तो उसकी माँ ने उसको आशीर्वाद देकर कहा, बेटा सचमुच तूने आज मुझे पुत्रवती बनाया है। इतनी स्त्रियों की रक्षा करके तूने सच्ची वीरता प्रकट की है। पुत्र, तेरा आज का कर्म चमत्कार और आश्चर्य रूप है। उस वीर ने अपनी माँ के पैर पकड़कर कहा, माता मुझे तो कुछ भी पता नहीं कि यह काम मुझसे कैसे करवाया गया। मैं तो राम स्मरण करके कुछ ऐसे आवेश में आ गया था कि एक निमित्त मात्र ही बना घूमता था। वास्तव में ये सारा शुभ काम श्री राम इच्छा से ही हुआ है। यस, एब्सोल्युटली, राम इच्छा से ही हुआ है। ऐसा जो करेज मिलता है अपने गुरुजनों के लिए खड़े होने के लिए, ऐसा जो सौभाग्य प्राप्त होता है, ये राम इच्छा से ही प्राप्त होता है। ऐसे नहीं मिल सकता, हर एक को नहीं मिल सकता ये। या बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। सो प्रश्न आया कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो पति है बहुत अमीर है, पर वह अपने परिवार को कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है, न पत्नी को न बच्चियों को। और पहले साधिका जी को था कि पति प्रोवाइड करे, वे अपना राइट जैसे मांगते हैं कि बच्चियों को प्रोवाइड करें, आपकी जिम्मेदारी है। बट ही इज नॉट रेडी, ही इज नॉट रेडी। और अब उनके इन लॉज आ गए हैं घर पर। तो जो सासू माँ है वो दिन भर यही पूछती रहती है, बता बता क्या सोचा तूने, बता बता क्या सोचा तूने। तो वो बहुत बहुत देर से, जब से घर आए हुए हैं तब से बहुत देर से लगी हुई हैं उन्हें बताने पर। फिर महाराज की बड़ी कृपा हुई कि हम लोगों की चर्चा हुई और फिर उन्हें यही कहा महाराज, और सबसे पहले तो ये कहा कि सत्संग लगानी शुरू कीजिएगा, सत्संग लगाइएगा, अपने आप बादल छटते जाएंगे। जितना यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उनकी जो बड़ी बेटी कहती है, मैं अपने आप मुझे नहीं जीना अपने फादर के इस तरह के व्यवहार से। छोटी बच्ची कहती है, आई डोंट लाइक हिम, आई हेट हिम, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। सो ये भावनाएं बच्चों में भी आ रही हैं। तो बच्चे, ऑफ कोर्स चिल्ड्रन गेट अफेक्टेड अ लॉट जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। बच्चे ही असली में अफेक्टेड होते हैं। बट अगर माँ स्ट्रांग हो जाए ना, ऐसे केसेस में माँ आनंदित हो जाए, माँ स्ट्रांग हो जाए, ओह बच्चे हील हो जाते हैं। पर हाँ, उनका राइट है गुस्से होना, वो अपनी चयन कर सकते हैं। तो उन्हें कहा कि सबसे पहले तो कहा कि उन्होंने कहा नहीं अनुपमा, सत्संग के टाइम पे मेरी कुकिंग ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा नो वे, बिल्कुल नहीं। कुकिंग का क्या है, 4 बजे कर लो, 5 बजे कर लो। जब सत्संग का समय है तो सत्संग में जाइए, सारा कुछ पहले निपटा लीजिएगा और फिर सत्संग में जाइएगा। सत्संग नहीं छोड़ना, अरे गंगा बह रही है। और तो उनको ठीक लगा कि हाँ। और फिर न केवल ये, और जो मदर इन लॉ से डील करने का है, बस यही बोलिए बड़ी राम कृपा है जी। वो बोले तुम्हारे, कहते वो सामने आ जाती हैं और बस खड़ी हो जाएंगी सामने और फिर बोलती रहेंगी कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। और तो हमने यही बोलना है, राम कृपा है जी, हे राम कृपा है, आप बस आशीर्वाद देते जाइए अपने। तो कहते यही बोला गया। और भी ज्यादा बोला गया कि भाई जब वो ऐसे आती हैं और आप बोलिए मम्मी जी राम, आप बस अपने आशीर्वाद दीजिए और चरण छू लीजिए उनके। तो जब उन्हें ये दिया तो कहते मैं सत्संग गई ये वाला थॉट लेके, और मैंने कहा नो वे, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। कहते मैं कैसे करूं, क्यों, क्योंकि अंदर क्रोध, अंदर पेन, एक्चुअल पेन है। कैसे कैसे नो वे। तो पर कहते हैं कि तो उन्होंने फिर बाद में बताया, कहते बस
आधा ही अभी श्री अमृतवाणी जी चल रहे थे कि सब कुछ इतनी कृपा बरसी कि जितना मैं रेजिस्ट कर रही थी या जो सब कुछ ही गिर दिया महाराज ने, सब कुछ ही शांत कर दिया। और मुझे मेरा क्लियर इतना हो गया और मुझे लगा मैं अपने चयन क्यों खराब करूं। महाराज ने कहे दूसरे को जी भर के आदर मान दो, और उन्होंने कहा, कहते जितनी देर रहेंगे वे, मैं खूब उनको आदर मान से सेवा करूंगी। उन्होंने निश्चय किया, ऐसी कृपा बरसी। तुमने कहा हाँ जरूर, जब जाएं तो गिफ्ट भी देना जरूर उन्हें, कुछ ना कुछ खरीद के, इस तरह से। या तो जो जब इस तरह के भाव आ गए तो बर उन्हें ये बोला कि क्योंकि इन लॉज हैं और टोटल संसारी, तो वो सुन नहीं रहे आपको, दे आर जस्ट सेइंग व्हाट दे हैव टू, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। मेन बात होती है एनर्जी की, वेस्ट नहीं करनी, दूसरों को क्लैरिफाई करने में, वाद विवाद करने में। इट्स एनर्जी, इट्स गेटिंग लॉस्ट। नो, वी आर साधक्स, वी आर उपासक्स, राइट? अपग्रेड है, उपासक है, हमें अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। और एनर्जी कंजर्व करनी है तो वहाँ पर हम कंजर्व करें। और मम्मी जी जब ऐसे बोल रही हैं, बोल बोल बोल, मम्मा आशीर्वाद दीजिएगा। और उन्हें कहा कि क्यों फादर से एक्सपेक्ट करना है, और वो हमारे संरक्षक, हमारे सहायक स्वामी जी महाराज हैं। हम स्वामी जी महाराज को आगे रखें और बच्चों को भी कहें कि अगर पापा नहीं देना चाहते दैट्स हिज विश, बट पापा हमें नहीं चला रहे, हमें स्वामी जी महाराज चला रहे हैं, हम उनके हैं, वे हमारे सहायक हैं, वे हमारे संरक्षक हैं, वे हमारे सब कुछ हैं, वो हमारे चला रहे हैं। संसारी आदमी नहीं चला रहा होता हमें कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सो इसलिए आप उनको सहारा मानिए, बच्चों को भी कहिए कि वे हैं हमारे, ही विल टेक केयर ऑफ इट, राइट? और फिर जब हम सब कुछ स्वामी जी महाराज पे छोड़ते हैं, हमें पता है कि स्वामी जी महाराज तो, उनकी कृपाओं का तो अंत ही नहीं है। पर चयन हमें करना होता है, ये सब चयन की बात है। सो चयन हमें करना होता है, और चयन हम करें कि हम अपनी गुरु आज्ञा में कैसे रहते हैं। बात तो केवल है अपने गुरु के चयन करने की, उनकी शिक्षाओं के चयन करने की। दैट्स इट, टोटली दैट्स इट, राइट? सो इसलिए हम करें और चले इस राह पर। और बहुत खुश थे वे, सत्संग के बाद भी बहुत खुश, रामोपासना किया, बहुत आनंदित, बहुत खुश हुए। और यही कहा कि हम सच में एक दूसरे के सहायक हैं। यस, हम सच में एक नारी दूसरी नारी को ना केवल समझती है बट उसका साथ देती है। यस, एब्सोल्युटली। तो हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ना कि तोड़ रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। यस, सो बहुत बहुत आनंदित हुए और बहुत बहुत सुंदर, बहुत कृपा बरसी। बात है गुरुजनों की आज्ञा में रहने की, बात है बस यही। और अगर हम रह सकें, अगर हम रह सकते हैं तो बहुत कृपा है, अनंत कृपा है, बहुत कृपा है। सो इसलिए रहें। बच्चों के लिए कहा कि श्री अमृतवाणी सत्संग में बैठिए, तो उनको लगा कि डिफिकल्ट होगा, नहीं, बहुत टफ टाइम चल रहा है, और इकट्ठे बैठिए, उसी कमरे में बैठिए, सत्संग हो रहा है 1 घंटे के लिए, जस्ट हल्का सा इन्फोर्स कीजिए कि नहीं, हमें टफ टाइम चल रहा है, और हमारे क्योंकि सब कुछ स्वामी जी महाराज हैं और उन्होंने ही सारा हमारा करना है, तो हमने शक्ति तो हमारी यहाँ से ही आएगी, शक्ति हमें लेनी है ताकि हम पॉजिटिव रह सकें, ताकि हम आनंदित रह सकें, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। कैसे पता आज महाराज बोले, कैसे पता चलेगा? ये संतों से पता चलता है, राइट? जो बड़े लोग ब्लॉक करते हैं,
जिस बिकॉज एक नेम और एक फिगर को देख के ओ भटका रही है। हाँ, वो कह रही है कि अपने भीतर है सोर्स, कनेक्ट होइए अपने गुरुजनों के साथ। ये भटका रही है कि बाहर वर्ल्ड में जाने की बजाय इधर उधर जो भटक रहे हैं, भीतर आ जाइए। वो ये कह रही है। क्यों? क्योंकि उसके गुरु महाराज ये कहते हैं। कहाँ से पता चलेगा बच्चों को जब तक संतों की शरण में नहीं आएंगे। वो ये चीजें संतों की शरण में आने से पता लगती है कि हमें भीतर जाना है। अगर मुझे हर तरह का सुख चाहिए जीवन में, तो मुझे उस सुख के सोर्स के साथ जुड़ना है। ऐसे महाराज ने कहा प्रवचन में। यस, ऑफ कोर्स। आपको शांति चाहिए, आपको सफलता चाहिए भाई। हाँ, आपको सफलता चाहिए। और आत्मिक भावनाओं में तो महाराज ने लिखा है सफल, है ना। आत्मिक वन ऑफ द भावना ये भी है। तो कहाँ से आएगी सफलता? बाहर से आएगी क्या? या फेक बनने से आएगी, या कनेक्शन से आएगी सफलता? नो वे। सफलता तो सफलता के स्रोत से जुड़ने से आएगी, और कहीं से नहीं आएगी। सौभाग्य चाहिए। हाँ, सौभाग्य चाहिए जीवन में। तो कहाँ से आएगा सौभाग्य? वो सौभाग्य का जो दाता है उससे जुड़ने पर कैसे पता चलेगा बच्चों को? हाँ, जो कैसे पता चलेगा जब मम्मी पापा ने ही उन्हें बोला है नो, बिल्कुल नहीं सुनना उसे, वो भटका रही है, तो कैसे बच्चों को पता चलेगा ये? फिर तो वो लिटरली वही होंगे जो वो जहां वो जा रहे हैं, राइट। सो इसलिए ये तो सत्संग में आके ही पता लगेगा। ये तो गुरु चरनी में बैठ के ही पता लगेगा कि भीतर कनेक्ट हुई है, राइट। तो हम तो सबके लिए प्रे करते हैं कि महाराज सब तक पहुंचे। अगर यहाँ से नहीं पहुंचना, कहीं और से पहुंच जाए, पर पहुंचे। पर अगर महाराज की आज्ञा रही है कि अपनी रूट से कनेक्टेड रहिए और स्वामी जी महाराज के ग्रंथों से कनेक्टेड रहिए, और वो कनेक्शन अगर रोज मिल रहा है, क्यों ना रोज मिले, क्यों ना ऐसी शिक्षा रोज मिले, है ना। ऐसी शिक्षा अगर रोज मिले तो कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए जहां भी भटक के आए या गलत निर्णय लेके आए और अपना गुरु महाराज के आगे बैठे, तो मिल गया भाई, क्या करके आए हो, ठीक करो उस चीज को, तो अपने आप ठीक करेंगे। महाराज से कनेक्ट होना है और कहीं से थोड़ी ना होना है। सो इसलिए ये चीजें तो महाराज ने कहा संतों से ही पता लगती है, या आपको पुस्तकों से नहीं आएगी, या आपको डिग्रियों से नहीं आएगी, ये उन्हीं से आएगी जो उसके विशेषज्ञ हैं, और वो है हमारे गुरुजन। इसलिए ये तो पेरेंट्स को चयन करना है कि मैं अपने बच्चों को रोज ऐसा रस दूं कि नहीं। रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ता है, सोशल स्टडीज पढ़ता है, अब ये भी दूं कि नहीं, ये तो पेरेंट्स को चयन करना है, और कोई नहीं कर सकता। सो महाराज तो दे देते हैं अपॉर्चुनिटी, आओ भाई, लो आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आना है हर रोज, सो आओ। तो ये अब आपका है। पर क्यों ये वाला दैनिक सत्संग डिफरेंट होगा जो ऑनलाइन सत्संग होगा? वो ये इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ हम खुद करेंगे सत्संग, सुनेंगे नहीं, है ना। हम बच्चे खुद करेंगे, खुद अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे, खुद प्रवचन पीयूष जी पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद करेंगे। इसीलिए ये अलग होगा दैन के बैठ के सुनने के। बच्चों की ड्यूटीज लगेंगी। देखा, चक्र आ गया, महाराज फिर से ले आए वहीं पे। आनंद ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं ना। हाँ, डेफिनेटली आनंद ले रहे हैं। और क्यों? क्योंकि बच्चों ने हाँ की। कहीं के तो बच्चे, उन्हें पता था, कहीं के तो बच्चे हाँ करेंगे, बट कई बच्चों को पता ही नहीं चलता। हो सकता है दूसरे छोड़ के भी बच्चे हाँ कर दें, पर सत्कर्म नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नहीं वहां तक पहुंचाने देंगे बात। इसलिए पर हमारा काम तो है अपना कर्तव्य करना। सफलता तो राम के हाथ में। क्यों? हमारे बॉस ही स्वामी जी हैं, ये सब उनका प्रोजेक्ट है, तो वे देखें अपने आप। हमारा काम जो है, जो हमें बताते जाते हैं, हम करते जाएं, दैट्स इट। समय हो गया, सेलिब्रेशन में ऐसे ही होता है। राइट।
सेलिब्रेशन में बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम चलेंगे प्रवचन पीयूष जी पर। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नानका राम 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 446 लास्ट पैराग्राफ। विश्व आत्मा का अवतरण होता है। मनुष्य शरीर तो एक यंत्र है। इस यंत्र में कोई देव बोल जाया करता है। जिनमें महाशक्ति का अवतरण हुआ उनको परमेश्वर का अवतार माना गया। किसी में शक्ति का आरोप कर देना और उसे प्रतीक बना लेना अवतार बन जाता है, मगर वह स्वयं भी भलाई और शक्ति का पुंज होता है और उसमें उनकी भलाई व शक्ति अवतरण हुई होती है, पर बनाने से नहीं बनते। मेरे लिए परमेश्वर का प्रतीक नाम है। नाम बड़ी वस्तु है। नाम के प्रतीक में बड़ा भारी लाभ है। ये जब गहरा बस जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, हृदय के अंधकार का नाश हो जाता है। नाम का मार्ग वैज्ञानिक है। अंतः शोधन का इस जैसा और कोई उपाय नहीं है। दूसरे साधन अधिकतर बाहर तक ही रहते हैं। सबके प्रतीक भी अच्छे हैं, पर नाम का प्रतीक उत्तम है। रूप एक देश में होता है, नाम देश और काल की सीमा लांघ जाता है। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 28 दिसंबर 1945। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अनंत कृपा, अनंत कृपा। देखिए, यहाँ पे एक चीज का बहुत सुंदर ध्यान रखना है। नाम जाप से बहुत सुंदर ध्यान लगता है। ध्यान की बहुत ऊंचाइयां होती है। ब्रह्म विद्या जो होती है, और ब्रह्म को हर समय अपने आसपास, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए उसमें विशेष तरह की सोच चाहिए होती है, जो कि देह, मन और बाकी सारे पक्षपात जो होते हैं, जो भेदभाव इन सब के कारण होते हैं, उसको लांघ जाए। सो ध्यान की अवस्थाएं एक अलग चैनल है, पर जो ब्रह्म विद्या है, जिसका हम गीता जी में आजकल हमें बीच बीच में महाराज कंपैरिजन लाते हैं, चाहूं और ब्रह्म ही ब्रह्म केवल, और वो बात अलग है, वो बात अलग ही होगी। वो देना, वो ये सब चीजें परमेश्वर कृपा से मिलती हैं। ध्यान अभ्यास से मिल जाता है, जाप अभ्यास से मिल जाता है, राइट? सब चीजें, पर कई चीजें हैं जो कि परमेश्वर कृपा से मिलती हैं। आइए हम बैठे ध्यान पर। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। केवल आप है, केवल आप।
केवल आप, केवल आप, केवल एक परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के आशीर्षित चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।